Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nias Educationist. In today's video, we will discuss that how you can create a FB page. आजकल Facebook पेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आपको ऑनलाइन स्टोर के लिए चाहिए, कोई आपकी वेबसाइट है, कोई चैनल है, वट एवर यू हैव. सो आपके पास मार्केटिंग के लिए फेसबुक पेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फेसबुक पेज के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग को इन्हांस कर सकते हैं, हम ट्रैफिक गेन कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम आप स्टार्ट करें तो उसके लिए फेसबुक पेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको एफबी पेज क्रिएट करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए, आपके किसी भी काम के लिए, आप अर्निंग के लिए किस तरह से एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज जो है वो एफबी पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास आप इसे मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं एज इट इज स्टेप्स को फॉलो करके, और लैपटॉप से भी क्रिएट कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम लैपटॉप. आप इन स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करके मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं. सो आई विल क्लिक ऑन फेसबुक. So Facebook has been open. Okay. So at the home button, we will click at the home button. And here you can see the options. So हमें जाना है pages पर. हमें pages पर click करना है because हमें एक पेज create करना है. So हमने इस पर click किया. And as education is page that I have already. So ये पेज already मैंने एक बनाया हुआ है. सो एस एजुकेशनिस्ट जो कि ऑलरेडी मेरा एक पेज बना हुआ है, हमने एक न्यू पेज क्रिएट करना है. यू कैन सी हियर क्रिएट अ न्यू पेज. हम इस पर क्लिक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेज की इंफॉर्मेशन में पेज का नेम देना है कि हम किस नेम से पेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं. तो जो भी आपका बिजनेस है, जिस भी चीज के लिए, कैटेगरी के लिए आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे. सो लेट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एजुकेशनिस्ट, या मैं लिख देती हूँ एजुकेशन, माई एजुकेशन पेज. ओके, सो आई राइट हियर माई एजुकेशन पेज. सो दिस इज द नेम ऑफ माई पेज. सो उसके बाद हमें एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी. ठीक है, ये उसने ग्रीन क्लिक कर दिया है कि दिस पेज नेम इज अवेलेबल. अगर अवेलेबल नहीं होगा यू हैव टू चेंज, आपको कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेगी, राइट. सो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. ठीक है, ऑब्वियसली मैं एक एजुकेशन पेज बना रही हूँ तो मेरी कैटेगरी जो है वो एजुकेशन ही होगी. मैंने सेलेक्ट कर दी. हम मोर देन वन भी सेलेक्ट कर सकते हैं. एजुकेशन कंसल्टेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ. एजुकेशन वेबसाइट सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं. अब मुझे कोई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी. डिस्क्रिप्शन लाइक मुझे पेज के अबाउट कि मैंने किस लिए पेज बनाया, क्यों, इसका पर्पस क्या था, क्या आप यहाँ इस पेज से सीख सकते हैं, आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, एंड वॉट एवर. सो इट्स डिपेंड ऑन कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं. अभी मैं एजुकेशन के लिए बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको क्लासेस दूंगी, एजुकेशन के रिलेटेड मैं यहाँ पर डाटा शेयर करूंगी. तो इफ़ यू पीपल लाइक माई और फॉलो माई पेज, तो यहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी. ठीक है, आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकेंगे. सो जो भी आपके पेज का पर्पस होगा, जिस भी चीज़ के लिए, अगर आपने किसी कोई चीज़ सेल करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर मेंशन करेंगे. तो अभी मैं फिल वक्त यहाँ पर टेम्परेरी डमी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ. सो ये मैंने एक डमी डिस्क्रिप्शन लिख दी है. बाद में आप इसको एडिट कर सकते हैं. ठीक हो गया, क्रिएट अ पेज. ठीक है, सो यहाँ से आप ये अभी लैपटॉप व्यू देख रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक करके मोबाइल व्यू भी चेक कर सकते हैं कि मोबाइल से अगर आपका पेज ओपन किया जाएगा तो इट विल बी लुक लाइक दैट. ठीक है क्या, इस तरह से आपका पेज मोबाइल पर शो होगा. एंड इफ यू आर यूजिंग फ्रॉम लैपटॉप तो ये व्यू होगा पेज का. ठीक हो गया. सो ये आपको कंप्लीट व्यू जो है वो शो कर रहा है. सो क्रिएट अ पेज. So my page has been created. Okay, you can see here मेरा एक पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है, जो मैंने डिस्क्रिप्शंस दी हैं एंड कैटेगरीज एंड ऑल दैट.
ये मेरे पेज का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। पेज मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मुझे इसको मजीद एडिट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक कवर फोटो लगाऊंगी अपने पेज का। वो आप अपनी जो है वो पेज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। लाइक मेरा एजुकेशन क्या है तो मैं एजुकेशन के रिलेटेड लगाऊंगी। और यहाँ पर मुझे एक प्रोफाइल डीपी लगाना होगा, प्रोफाइल पिक्चर, जो भी बिजनेस, एजुकेशन और मेरा कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मेरा कोई लोगो है, तो मैं यहाँ पर वो लोगो सेट करूंगी। ठीक हो गया। तो ये आपने सेट कर लेना। मैं अभी सेट नहीं करी बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम फिर वीडियो जो है ट्यूटोरियल बहुत लेंथी हो जाएगा। सो सिंपली आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड कवर फोटो और जो भी आपका लोगो है वो आप यहाँ पे आपने सेट कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद क्रिएट अ यूजर नेम, ठीक है। आफ्टर टू 10 और 15 डेज यहाँ से आपने यूजर नेम का ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट अ यूजर नेम। तो यहाँ से आपने एक यूजर नेम क्रिएट करना है और यूजर नेम आपके पेज नेम से रेलिवेंट होना चाहिए, आपके बिजनेस नेम से रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइक ऐसे ही अपने पेज का ही मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज का ही यूजर नेम क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माई एजुकेशन, या मैं जस्ट माई एजुकेशन यूजर नेम लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अप टू एटलीस्ट 30-50 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ, ठीक है। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फेसबुक पेज का नेम है उसी नेम से मैं अपना यूजर नेम क्रिएट करूँ, तो मैं सिंपली वही राइट कर दूंगी। अच्छा, ये अभी मुझे अलाउ नहीं करेगा बिकॉज अभी रिसेंटली मुझे हार्डली 2-3 मिनट्स में पेज को क्रिएट हुए, तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 15-20 मंथ के बाद जो है आपके पास इसका ऑप्शन वो अलाउ कर देते हैं, तो आप अपना यूजर नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो होगा क्या, लाइक मैं अपना ये माई एजुकेशन नेम सेलेक्ट किया, अगर ये अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पर ग्रीन टिक कर देगा। ठीक हो गया। और अगर इन केस ये यूजर नेम कोई और बंदा चूज कर चुका है तो यू हैव टू चेंज, तो यू हैव टू चेंज, आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, राइट। यूजर नेम भी हो गया। उसके बाद है ऐड बटन। आपको बटन लाइक आप कोई सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा फेसबुक पेज को विजिट करे तो वो फॉलो करे, तो फॉलो का बटन शो अब ये सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है, तो जब भी मेरे पेज को कोई विजिट करेगा तो उसे फॉलो का बटन शो होगा, एडिट फॉलो, राइट। ये अब फॉलो का ऑप्शन आ गया। आप कोई चेंज करना चाहते हैं, एडिट बटन पर जाएं, इसको डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं आप कोई भी। और अगर आप कोई सेल परचेज का काम कर रहे हैं, कुछ सेलिंग का काम कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट ऑर्डर लाइक ऑर्डर कर सकें, मेरे पेज को विजिट करें। बुक करना चाहें, आपकी कोई डॉक्टर पेज है, ठीक है, आपकी कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो वो बुकिंग करवा सके, ठीक है। तो वो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ से बटन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना चाहते हैं कि डायरेक्ट मेरे पेज पर कोई आए और कॉन्टैक्ट करें, तो कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप का यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। यहाँ से आपको मैसेज किया जाएगा, अब यू कैन रिसीव फ्रॉम व्हाट्सएप नंबर। ठीक हो गया। तो ये है एक्चुअली एक्शन बटन। तो आप यहाँ से एक्शन बटन इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको जो है ये कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। एस्टैब्लिश योर पेज आइडेंटिटी, ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ से जो कि मैंने प्रोफाइल पिक्चर अभी नहीं लगाई, तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेम के मेरा क्रिएट है, कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड है। कवर फोटो भी मैंने नहीं लगाया, तो ये आप लोग अपलोड कर लोगे, सिंपली यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने पेज के अकॉर्डिंग, अपनी बिजनेस, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ से कर लोगे। उसके बाद होगा क्या, आपने कोई पोस्ट करना, लाइक पेज अभी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने कोई पोस्ट करना है, तो आप सिंपली, मैं आपको पोस्ट भी करके दिखा देती हूँ। लाइक मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, आई विल पोस्ट अ लेक्चर टुमारो। ठीक हो गया। मैं एक पोस्ट लगा देती हूँ। लाइक यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एडिशन करना चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप का लिंक लगाना चाहते हैं कि इसके मतलब ये पोस्ट आपका लगे तो लोग डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकें। लोग अब इस पे क्लिक करें तो डायरेक्ट आपके फेसबुक मैसेंजर पर कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ से आप मजीद सेटिंग्स भी मोर में जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई अपनी फीलिंग एक्टिविटी लगाना चाहते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई।
sorry where my post have gone. Okay, so ये ऑप्शन है बूस्ट पोस्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर जब भी आप पोस्ट करते हैं, आप अपने पेज की जो है रीच बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने जो है वो पोस्ट को बूस्ट किया करें, राइट. ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो आप इसको ऑन कर देंगे कि आप बूस्ट पर लगाना चाहते हैं. बूस्ट पर ये होगा, अभी आप कर देते हैं पोस्ट लाइक करते हैं, तो अब आपने चूंकि बूस्ट का बटन ऑन किया है तो आपके लिए बूस्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगा. ये हो गया. ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट वो ऑन किया था, इसको एक्सेप्ट करें. अच्छा, बूस्ट किस तरह से करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है ऑडियंस. आपने अपने एड्स के लिए सेलेक्ट करनी है. पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग. ठीक है, तो आपने जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है. लाइक आप इस्लामाबाद में हैं, आप लाहौर में हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, ठीक है, आप कराची में हैं, जहाँ पर भी हैं. लाइक आप कोई फिजिकल आपकी शॉप है, आप वो जो है चीज़ें आप सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आप अपने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करेंगे ना. अपने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करेंगे ना. लाइक इस्लामाबाद में रहते हैं आप, जिस बहरिया टाउन में अगर आप रहते हैं तो आप बहरिया टाउन में आपकी कोई शॉप है, तो आप सिर्फ बहरिया टाउन में ही आप डिलीवरी ऑनलाइन देते हैं. ठीक है, डिलीवरीज देते हैं, तो आप बहरिया इस्लामाबाद सेलेक्ट करके बहरिया टाउन को एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑडियंस को सिलेक्ट करना बहुत मैटर करता है. तो फिर आपके जो आप एरिया सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के सामने आपका पोस्ट जो है वो शो होगा. वहीं से आपको रीच मिलेगी, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, और इस तरह से आपका जो बिजनेस है मजीद जो है वो बूस्ट करेगा. सो एज आप सेलेक्ट कर लें कि किस एज तक की आप पर्सन्स को सिलेक्ट करना चाहिए. लाइक मैंने 18 to 35 कर लिया ना. इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है. लोकेशन सिलेक्ट कर लें, कौन सी जगह. लाइक मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस्लामाबाद का जो एरिया है, पूरे इस्लामाबाद में मेरा ये जो पोस्ट है वो शो किया जाए. ठीक हो गया. उसके बाद आपने लाइक सेव डिटेल्स ऑडियंस कर देनी है. उसके बाद मुझे ड्यूरेशन लगानी है कि कितने दिन के लिए आप ये पेज जो है बूस्ट पर रखना चाहते हैं. लाइक मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे एक दिन के लिए ही बूस्ट पर लगाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है जितने. ठीक है, उसके बाद ऑडियंस के हिसाब से आपका बजट होता है. लाइक मैं कहती हूँ कि एक दिन मेरा पोस्ट चले और मेरे पास जनाब मेरा जो है ना वो 200 पर डे कटे. ठीक है, तो उसमें जो स्पेसिफिक रेंज होगी 200 पर डे कटे, तो वो कहता है कि अगर आप ये बजट सेलेक्ट करती हैं तो इसमें 145 to 419 पीपल आपकी रीच आएगी. एंगेजमेंट्स आपकी 31 to 89 के होंगी एस्टिमेशन. ठीक है, अगर मैं यहाँ से बजट बढ़ा देती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ कि पर डे मेरा 1000 जो है ना वो कट हो, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से मेरी फिर रीच पर डे आएगी 726 to 2.1 के. ठीक है, केस में आ जाएगी. एंगेजमेंट आपकी 154 to 445. ठीक है, इसी तरह जिस हिसाब से बजट करेंगे उसी हिसाब से आपके पास जो है वो रीच बढ़ने के और एंगेजमेंट्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद जनाब ये आपने इस तरह से सेटिंग करनी है. जो है आपके स्पॉन्सर हो आप यहाँ से साथ में अगर आपका इंस्टा लिंक है तो वो कह सकते हैं कि आपका एफबी के साथ साथ इंस्टा पर भी आपका ये स्पॉन्सर जो है वो चले. उसके बाद जनाब यहाँ से आपको पेमेंट सेलेक्ट करनी है. तो ये जो भी आपकी अकाउंट डिटेल होगी वो यहाँ पर आपने दे देनी है. ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड करके जो भी आपकी अकाउंट डिटेल होगी वो आपने यहाँ पर मेंशन करके नेक्स्ट कर देना है. सो दिस इज हाउ. और यहाँ से आपने बूस्ट पोस्ट नाउ कर देना जब आपकी डिटेल कंप्लीट होगी. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोफेशनल एफबी पेज एंड यू कैन ग्रो योर business as well. So keep watching my channel. Take care. Allah Hafiz.